आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे जंगल की कहानी जहाँ पर जानवर, परिंदे और परी एक साथ रहते थे और बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। और एक और खासियत, इस जंगल में जितने भी जानवर थे वो इंसानों की तरह बात करते थे और इंसानों की तरह चलते थे, कपड़े पहनते थे, क्योंकि ये एक जादुई जंगल था। जादुई जंगल में बड़े प्यार था यहाँ पर। ये एक परी है, इसका नाम है शानज़े। शानज़े बड़ी ही प्यारी और बड़ी हंसमुख परी है। शानज़े एक दिन जंगल में जा रही थी और पीछे शरारती शेर भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आ रहा था। तो उसको डराना चाह रहा था, मगर देखते ही देखते शानज़ा आंखों से गायब हो गई। शानज़ा बैठी और बैठते ही अपने परों को गायब कर दिया। शानज़ा सोचने लगी कि कैसे जंगल के जानवरों के लिए घर बनाए। शानज़ा के पास तो पैसे थे ही नहीं। ये सब शानज़ा अभी सोच ही रही थी कि उसकी नजर पड़ी एक जलपरी पर, जो कि समंदर में खेल रही थी। कभी इधर तैरती हुई आती और कभी उधर जाती। वो अपनी दुनिया में कितनी मगन थी। उस जलपरी को कोई होश ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। जलपरी खेल रही थी, लेकिन जलपरी को जल्दी ही एहसास हुआ कि कोई उसको देख रहा है। इसलिए मुड़ के जलपरी ने इधर उधर देखा और पूछा, प्यारी परी, कौन हो तुम दूर से मुझे देखोगी, मेरे पास नहीं आओगी? शानज़े बड़ी हैरानी से देखते हुए जलपरी से बोली, तुम बहुत प्यारी हो, मैंने तो कभी जलपरी देखी ही नहीं। तुम तो चलती भी हो, तुम जमीन पर भी चलती हो, बड़ी हैरत हो रही है मुझे। तुम मुझे समंदर के अंदर की सैर करवाओगी? ये कहकर दोनों समंदर की तरफ गईं और जाकर समंदर में छलांग लगा दी। जलपरी बोली, आज तुम्हें पानी के अंदर की दुनिया दिखाऊं। बहुत खूबसूरत दुनिया है पानी के अंदर की। ओहो, मैं तो जलपरी ही नहीं हूँ। ये कैसे सोच सकती है कि मैं पानी के अंदर जा सकती हूँ? देखो, तुम डर रही थी, मेरे पास जादू की शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकती हो। तुम खामखा में डर रही थी, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। एक जादू करती हूँ, देखना मेरा जादू कितना अच्छा होगा। मैं इस पूरे समंदर को लाल रंग का कर देती हूँ। वाह, ये तो कमाल हो गया, तुम्हारे पास तो जबरदस्त जादू है। अब दोबारा समंदर ठीक कर दो। कितनी प्यारी जगह है ये, देखो तुम्हें भी अच्छी लगती है क्या? मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। मैं अकेले में बहुत दफा यहाँ पे आई हूँ। ये जगह सबसे अलग है, खूबसूरत है। मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा आती हूँ। ये कहकर दोनों ने फैसला किया कि अब एक दूसरे को जादू दिखाते हैं। और अब बारी थी परी की, और परी कहने लगी, अब तुम मेरा जादू देखोगी क्या? ये देखो। शानज़ा बैठते हुए बोली, ये बहुत खूबसूरत जगह है, हम यहाँ पर बहुत आते हैं। हम फेरीज यहाँ पे आके खेलती हैं और ये बहुत प्यारी जगह लगती है हम सबको। क्या तुम्हें भी अच्छी लगी है? कुछ तो बोलो तुम भी। कुछ सोचते हुए जलपरी बोली, तुम्हें पता है, हमारे समंदर के अंदर खजाना है और मुझे पता चला है कि तुम घर बनाना चाहती हो जंगल के सारे जानवरों के लिए। क्या तुम्हें खजाना चाहिए? आसान तो नहीं खजाना निकालना, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। खतरनाक जगह में भी है खजाना, लेकिन दोनों मिलकर कर सकते हैं।
जादुई ताकतें तुम्हारे पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। क्यों ना मिलके खजाना ले और जंगल के काम आ जाए। वेरी गुड, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। चलो कुछ करते हैं और खजाना हासिल करते हैं। चलो पहले यहाँ से तो निकलते हैं। चलो। ये क्या हुआ? जादू तो गलत हो गया। हम तो हरनिया की दुनिया में आ गए। चलो समुंदर चलें दोबारा। चलो हिरन, तुम्हें भी अल्लाह हाफिज, फिर कभी मिलेंगे। तुम खजाने की बात कर रही थी, मुझे बताना जरा, खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मुझे सख्त जरूरत है। खजाने का रास्ता तो मुझे मालूम है, मगर रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ भी हैं, क्योंकि वहाँ की एक बहुत खतरनाक जलपरी है, काली जलपरी, जो उसकी हिफाजत करती है और कहने पर भी वो हमें कभी खजाना नहीं देगी। हमें खुद ही बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। असल में खजाना पाना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें बहुत डट के मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ तुम्हारे पास जादुई ताकतें हैं, कुछ मेरे पास जादुई ताकतें हैं। इसके जरिए हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। चलो, आई एम रेडी। ओहो, मैं तो भूल गई, वहाँ पे एक अस्तहा भी है। क्या तुम उसके साथ मुकाबला कर लोगी? चलो चलते हैं फिर। मुकाबला करोगी ना? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? अस्तहे से मैं कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? मेरे पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन अस्तहे से कैसे मुकाबला करूँगी? तुम कोई तो सूरत निकालो, तुम कोई तो तरीका बताओ जिससे अस्तहा मर जाए। ओहो, तुम तो घबरा ही जाती हो। दोनों मिलके कोशिश करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ तुम ही करोगी, मैं भी तो तुम्हारे साथ कोशिश करूंगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। हम नेक मकसद के लिए खजाना ले रहे हैं। काली शहजादी अपने कारिंदों से कह रही थी कि खजाने का खास ख्याल रखो। मुझे बू आ रही है कि कोई खजाने की तरफ आ रहा है। इससे आगे शहजादी बोली, इस खजाने का ख्याल अब तुम लोगों को ही रखना है, क्योंकि ये खजाना अब हमारा है और हम इसे अपने ही घरों में यूटिलाइज करेंगे। इस खजाने की तलाश बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये खजाना उनके पास चला जाए, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे खानदान, दादा परदादा सब इसी खजाने के चक्कर में यहाँ पर मारे गए। हम रक्षक हैं, हम इस खजाने के ताबेदार हैं। हम इस खजाने को कभी भी किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे और तुम सब मेरे चेलों इसकी हिफाजत करना, इसको आंखों से ओझल मत होने देना। अब तुम लोग भी अहद लो कि इस खजाने की हिफाजत करोगे, क्योंकि मुझे खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी छठी हिस्स कहती है कि कोई खजाने के पास आना चाहता है। और फिर शहजादी बड़ी खुशी खुशी अपने महल की तरफ चली गई। वो मुतमईन हो गई। परी और
जलपरी ने काफी देर तक कुछ सोचा और एक दूसरे को देखा और देख के फिर बोला कि चलो हम बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और छोटे हो के इस महल के अंदर जाते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसे वो अपनी एक जगह पे पहुंच गए। वो जगह समझ तो नहीं आ रही थी जलपरी को, मगर उसने कहा कुछ न कुछ हो जाएगा। इतने में हमलावर आ गए उनके पास और जलपरी गायब हो गई। लेकिन परी घबराई नहीं और परी ने डट के मुकाबला किया और अजदहू को अपने जादू के जोर पे मार भगाया और जीत हुई परी की। आई एम सॉरी, मैं गायब नहीं हुई थी। मैं तो अपनी ताकत को डबल ट्रिपल बल्कि 6 गुना ज्यादा करने गई थी। ये देखा, मेरी ताकत 6 गुना ज्यादा हो गई है ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो मैं तो इसलिए गई थी। और इस तरह फिर उन दोनों में सुलह सफाई हो गई और वो बातें करते करते खजाने की तरफ चल पड़ी। देखते देखते खजाने वाला महल आ गया। अब जलपरी ने कहा कि अब इसके अंदर जाने की बारी है, चलो इसके अंदर चलते हैं। तुम क्या समझ रहे थे? तुम यहाँ तक पहुँच के खजाने को लूट लोगे? ना बाबा ना, खजाने को लूटना इतना आसान काम नहीं है। ये लो मेरा जादू। मेरा जादू तो इन पे काम नहीं कर रहा। अब तो भागना ही ठीक पड़ेगा भाई। मेरा जादू तो काम ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है मुझे उठ के भागना पड़ेगा, लेकिन मैं तो हिफाजत नहीं कर सकूंगी। अब क्या करूं? अपनी जान बचाती हूँ और भागती हूँ बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए।